जनता ही है जो जीरो से शिखर पे पहुंचाती है। वही जनता जो है शिखर से जीरो पे पहुंचाती अच्छा, कौन बड़े ऐसे बड़े कौन काम हैं जो आप कह सकते हैं कि है। मैं जो मेरी विधानसभा में जो सबसे टर्निंग पॉइंट है, जो लोगों के जनित के वो थे स्वास्थ्य, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और आपके पानी, बिजली, ये तमाम चीजें से जूझ रही हैं। अरे जैसे लोग कहते हैं कि आप विधायक 5 साल होने वाले हैं, लेकिन आपने अपने गांव का अभी तक विकास नहीं कर पाया। से एक चीज कहूँ, मैं एक गांव का व्यक्ति नहीं हूँ। गांव का व्यक्ति दुर्गेश तब था जब कुछ नहीं था, जब मैं एक जॉब करता था तो मैं व्यक्ति विशेष अपने गाँव, तब मैं अपने गाँव था। आज मैं पूरी पुरोला विधानसभा मेरा गाँव था। तो अभी जैसे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने अपने पुरोला विधानसभा में कई विभागों में ऐसे अधिकारी लाए हैं जो अनुसूचित जाति के थे या जो सवर्ण थे उनको हटवा। मैं एक हास्यप्रद बात है, अगर कोई किसी के अंदर कोई कैपेबिलिटी है, कोई टैलेंट है, तो वो कहीं भी काम कर सकता है। लोग चाहिए आज अगर एक हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति है, वो एक जो है आदिवासी समाज से आता है, बिल्कुल वो क्या दुर्गेश ने बड़ी डिग्री कॉलेज बन रहा है, क्या वैसे के लोगों के लिए बन रहा है? सबके लिए। श्रवण के लोग नहीं पढ़े, ब्राह्मण नहीं पढ़े, राजपूत नहीं पढ़े, ऐसे लोग। नमस्कार, मैं हूं सुनील थपलियाल और तीखी बातचीत में आपका स्वागत है। और आपके बीच क्योंकि हम आते रहते हैं कई मुद्दों को लेकर के, और 2027 विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौतियां, और आजकल जो भी प्रत्याशी हैं वो भी चुनाव मैदान में कूद करके हर गांव में, हर घर में संपर्क में जुट गए हैं। और आज हम बात कर रहे हैं पुरोला विधानसभा की, और पुरोला विधानसभा के एक चेहरे, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और वर्तमान में विधायक हैं श्री दुर्गेश लाल जी, वो हमारे बीच में। दुर्गेश जी, आपका स्वागत है तीखी बातचीत में। आप जो हैं लगातार देखते रहते हैं कि जनता के बीच में आप जो हैं कई मर्तबा जो है आकर के कई बातें आप करते हैं। और आज आप क्योंकि 2027 का चुनाव भी बहुत नज़दीक है, विकास को लेकर के क्या मानते हैं? आपकी पुरोला विधानसभा में किस तरह का विकास हुआ है? मैं सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूअर हैं चैनल के, मैं उस सबको प्रणाम करता हूँ और साथ साथ पूरे उत्तराखंड वासियों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जनता ही है जो जीरो से शिखर पे पहुँचाती है। वही जनता जो है शिखर से जीरो पे पहुँचाती है। तो मेरा जिस तरीके से आपने विकास की बात करी, तो मेरा ऑब्जेक्टिव था जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ा था, इवन 2017 से लेकर के जब मैंने चुनाव लड़ने की सोची, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी चिंता की जाए, जिसकी कोई नहीं सुनता उसके सुनने वाला बन जाए। तो यही परिस्थिति है कि मैं जनता के बीच में, मैं जैसे ही 2022 में चुनाव हुआ और उसके रिजल्ट आया, तो 2022 के बाद चुनाव के 1-2 दिन के बाद मैंने जनता के बीच में फिर से जो है भ्रमण करना शुरू किया, और वो आज कंटिन्यू अनुरत चल रहा है। मैं विकास के लिए अगर मैं देखता हूं तो मेरी विधानसभा एक तरीके से कुपोषित विधानसभा बना रखी थी। कुपोषित विधानसभा बना रखी थी। क्यों इसलिए बना रखी थी वो विधानसभा, क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार का एक तरीके से चारों तरफ एक माहौल था। क्योंकि जिनको भी प्रतिनिधि बनाया तो उन्होंने अपना विषय रखने से, अपना परसेंट लेने पे, अगर देखता था कि विधायक निधि, जिला योजना, तमाम चीज़ों में जाके जो है लोग पे खुलेआम कहते हैं बाजारों में कि 20%, 30% तक जो है, 40% तक जो है ओपन लेते थे। आप लेते थे? मैं वही तो कह रहा हूँ, उस कल्चर को ख़त्म किया है। अच्छा, आज आप किसी से भी पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो मेरी जनता ने बनाया। मुझे खाना भी वहीं फ्री में मिल जाता है, सोना भी फ्री में मिल जाता है। मैं गांव में ही रहता हूँ। अभी रिसेंटली की बात कहता हूँ, 3-4 दिन से कंटिन्यू आपके हिमाचल प्रदेश का जो है एक अंतिम छोर है, वहाँ सेवा बरी हडवाड़ी तक, उन गाँव में 3 दिन का मेरा कार्यक्रम था। मैं वहाँ पर जाके गाँव में रुका, लोगों के साथ बैठा, लोगों की बातें सुनी और उनकी जो समस्या है उनको समाधान करने का भी काम किया। तो वो एक ऐसे व्यापक लेवल पे जो है एक विधानसभा में एक ऐसा माहौल था, क्योंकि जो अभी भी लोग जो है अराजकता टाइप की, हाँ डेफिनेटली एक तरीके की अराजकता ही कहूँगा, क्योंकि लोगों ने एक माहौल ऐसा पोर्ट्रेट कर रखा था
कि पुरोला में सिर्फ जो है लेन देन के बिना काम नहीं होता है, तो वो लेन देन वाला काम हमने ख़त्म किया। और आज पुरोला में आप देखोगे पूरी उत्तराखंड की 70 विधानसभाएं, उन 70 की 70 विधानसभाओं में आप रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है, आप सर्वे कर लीजिएगा 70 विधानसभाओं का। अगर मेरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम अगर नहीं होगा तो आप जो मर्जी वो कर लूँगा, ऑन रिकॉर्ड होगा। अच्छा, कौन बड़े ऐसे बड़े कौन काम हैं जो आप कह सकते हैं कि मैं जो मेरी विधानसभा में जो सबसे टर्निंग पॉइंट है, जो लोगों के जनित के वक्त है, वो थे स्वास्थ्य, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और आपके पानी, बिजली, ये तमाम चीज़ें से जूझ रही थी। और उन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से इस विधानसभा की एक तरीके से तस्वीर बदली है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार बने थे तो पहला पूरे उत्तराखंड का अगर भ्रमण था तो अपनी विधानसभा लगा था 16 अप्रैल 2022 को। जखोल एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है, आपने वो कवरेज किया, आप उसके गवाह हैं। तो 16 अप्रैल 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी जखोल आए थे और 2022 में तब वहाँ से कुछ घोषणाएं हुई थी और वो घोषणाएं आज जितनी घोषणा हुई थी वो धरातल पे उतर चुकी है और कई तो कंप्लीट हो चुकी है, कई जो है मुझे लगता है 2-4 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगी। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट थी, अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करता हूँ, आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो पुरोला मुख्यालय का उप जिला अस्पताल, कई सीएम आए, कई मंत्री आए, कई नेता बनते थे, लेकिन वो कभी जो है अपडेट नहीं हो पाया, अपग्रेड नहीं हुआ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पूरे रवाई घाटी का केंद्र बिंदु है, तो यहाँ इसको जो है उप जिला अस्पताल बनाया जाए। और लेकिन ठीक है, कई परिस्थितियाँ मानक नहीं होते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि मान्यवर, अगर आप हरिद्वार, रुद्रपुर और आप जो है रुड़की के मानक, देहरादून के मानक लोगे तो पहाड़ी क्षेत्र में कभी जाके इस तरीके से अपग्रेडेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे तो पॉपुलेशन कम है, लेकिन अगर क्षेत्रफल में देखें तो वहाँ से 10 गुना फैला हुआ, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार और विषम परिस्थितियों के आधार पर। और ये एक चीफ मिनिस्टर के पास जो राइट्स होते हैं कि वो अपनी जो शक्तियों का प्रयोग करके, तो मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उप जिला अस्पताल की घोषणा भी हुई और उसका जियो भी हो गया। जियो होने के बाद जो 43 करोड़ से वहाँ पे एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग बन रही, 3-4 मंजिल बिल्डिंग बन रही, लोगों के लिए, डॉक्टरों के लिए रहने की जगह मिलेगी, नर्सिंग स्टाफ के लिए जगह मिलेगी, वहाँ पे हॉस्टल बनेगा, जो अन्य जो डॉक्टर्स आएंगे, तो इस तरह के उप जिला अस्पताल बना। क्योंकि दूसरी चीज़ जी, एक सबसे बड़ी चीज़ थी, एक बहुप्रतिष्ठ हमारी जो है मांग थी, आपके मोरी नेटवर्क सांकरी जखोल मोटर मार्ग, ठीक है। उस मोरी नेटवर्क सांकरी जखोल मोटर मार्ग इतनी इंपॉर्टेंट है कि जितना कि इंसान को डेली भोजन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमारे कई सारे लोगों के केदारकांटा, हरकीदून, भरारसर आपके ट्रैकिंग प्लेस है, तो लोग देश विदेशों, रोड की बड़ी स्थिति, देश विदेशों के लोग आते हैं। आपने खुद देखा है, कई बार आपने उसको जो है चलाया अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन आज जाइए कि वो 32.5 करोड़ से सीआरएफ फंड से, उसके लिए जो हमने सीआरएफ फंड से जो है 32 करोड़ रुपए जो उसके लिए सैंक्शन किए, और आज देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की कृपा से आज वहाँ पे हमें जब हॉट मिक्स तो है ही, प्लस उसमें एफडीआर टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है, जर्मन टेक्नोलॉजी, जो पहली बार उत्तराखंड में यूज की, पूरे उत्तराखंड में पहली बार जो है मेरी विधानसभा में उस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। केमिकल्स और उसके साथ जो है सीमेंट के साथ उस रोड को बनाया जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और थी, शिक्षा के क्षेत्र की बात करूँ, देखिए कई जगह हमारे कॉलेजेस हैं, बीए बोले तो इस बात को कोई अदरवाइज ना ले, बीए एक तरीके से बच्चों को बेरोजगार बनाने का काम था, क्योंकि उनके पास टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स ही नहीं थे। तो मैंने जब ये एक अपना जो डिग्री कॉलेज है बन्नीगार में, और मैं आपको भी बधाई देता हूँ क्योंकि आप इस क्षेत्र के हैं, आपके बच्चे भी आएंगे, आपके सराउंडिंग में लोग होंगे, तो वहाँ पे आपके बीबीए, बीसीए, बीटीएस जो आपका टूरिज्म कोर्स है, मास कम्युनिकेशन जो आपके प्रजाति के लोग आएंगे, जर्नलिस्ट वहाँ करेंगे। अच्छा, ये कॉमर्स के ये कोर्स भी वहाँ पर जो है ये कोर्स स्वीकृत हो चुके हैं। और मैं आपको गुड न्यूज ये बता दूंगा, वहाँ के लिए धामी सरकार ने जो है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ पूरे क्षेत्र रवाई घाटी की तरफ से, कि वहाँ पे जाकर प्रिंसिपल भी हमने जो है वहाँ पे जो है
अपॉइंट कर दिया और नोडल ऑफिसर के रूप में उन्होंने उसकी जो प्रक्रिया है, मुझे विश्वास है कि हम इसी सत्र में जो वहाँ पे जो कक्षाएं चली। विद्यालय का संचालन हम अच्छा, शुरू करते हैं। किन क्षेत्रों में अभी भी आप कमी महसूस कर रहे हैं? सीधे देखिए, आपका आराकोट से लेकर के आप सीधे नवा बॉर्डर तक का आपका पूरा इलाका। मैं आपको कह रहा हूँ, इंसान की आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं हो सकती, पूर्ति नहीं हो सकती। कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। डेफिनेटली उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। बहुत सारी ऐसे गांव हैं जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, लेकिन अगर वो काम जो है, आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री और पुण्य आत्मा को अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक मदनी बनाया होता तो आज किसी भी कभी कलाब सड़क नहीं पहुंच सकती थी। आने वाले समय में सरबडियार में सड़क बनी, पीएम जैसे वैसे, कभी वहाँ सड़क नहीं पहुंच सकती थी। आपके कामरा सांकाल सड़क नहीं पहुंच सकती थी। आपके चाहे शिकारू हो, आपका कितने ऐसे गाँव हैं, बड़ी सेवा है जो सड़क नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की विजनरी सोच की वजह से, और आज देश के प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी की जो एक पारदर्शिता सरकार चल रही है, एक जिनके विकास कार्यों की वजह से आज देश जो है अलग स्थान पे आया है, तो उसी की बदौलत है कि आज हमें जो है मेरी विधानसभा में 65 सड़कें 4th चरण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है सैंक्शन हुई है। 65 कई सारे ऐसे गांव होंगे कि क्योंकि अभी कुछ के टेंडर होंगे, कुछ के 22 सड़कों के टेंडर तो अभी आपके मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर हो जाएंगे। और जो बची हुई सड़कें, क्योंकि उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसपे जैसे डामरीकरण सुधारीकरण और की सड़कें उनका तो शुरू हो रहा है, और कुछ में हमारे विधानसभा में कई सारी समस्या ये है कि फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट एक तरीके से हमारे लिए विलन का रोल कर रहा है। जो विलन है उस तरीके का जो है काम जो है वो फॉरेस्ट कर रहा है। तो फॉरेस्ट की वजह से कई हमारे विकास के कार्य जो है बाधित होते हैं, क्योंकि उसमें अब मान ले अगर तो जैसे सरकार में आप है, फॉरेस्ट भी आपका है, तो ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही है? सरकार और फॉरेस्ट की जो बेसिकली उसके जो रूल रेगुलेशंस है दैट इज डिफरेंट। जो फॉरेस्ट अधिनियम है उसके तहत जो बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि जब अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो वर्ल्ड लाइफ क्षेत्र है। अब हमारा जो अगर टिहरी रियासत की बात करें तो टिहरी रियासत में मैं श्रद्धेय महाराज साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस जमाने में जब टिहरी रियासत भारत में विलय हुई, क्योंकि उन्होंने शर्तें रखी थी कि हमारा जो ये जो हमारा जो टिहरी रियासत के लोग हैं बहुत गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, इनके पास कोई संसाधन नहीं, कमाई का कोई जरिया नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है हमारे लोगों को जो उनके लिए वो हक़ मिल जाए, फ्री ग्रांट मिल जाए, पीडी रवाना मिल जाए, कई सारी चीज़ें उन्होंने बहुत सारी चरान चुगान के लिए मिल जाए, क्योंकि हम भेड़ बकरियां भी रखते थे। लेकिन इसकी कई चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हक़ आज पूरी तरह से आपको नहीं लगता कि बंद जैसे? जी वही तो कह रहा हूँ, फॉरेस्ट के कहीं ना कहीं या तो अधिकारियों की कमी है या somebody is there who is doing the wrong, कोई तो है जो गड़बड़ कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो है ये जिसका दंश हम झेल रहे हैं। आज अगर आप देख लिया कि भारत सरकार आज कई सारे कितने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे बदलाव हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नए नए अमेंडमेंट होते रहते हैं। क्या फॉरेस्ट के लिए कोई ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं आ सकता है कि भाई फॉरेस्ट जो पर्वतीय राज्य है उन राज्यों को जाके कुछ अलग दृष्टि से देखा जाए? अगर मैं देखता हूँ एक सड़क बननी, उसके लिए आपके 5 हेक्टेयर अगर जमीन कंज्यूम हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, अब फॉरेस्ट को में उसको कितनी हेक्टेयर देनी पड़ी? 10 हेक्टेयर देनी पड़ रही है, दुगना देना पड़ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है उससे? आने वाले समय में पूरा उत्तराखंड जो है फिर कहाँ रहने की जगह नहीं होगी। तो ये अच्छा, मैं एक चीज़ और भी पूछना चाह रहा था कि क्योंकि देखो आप भाजपा के विधायक हैं और बहुत एक्टिव भी रहते हैं, आज आपको नहीं लगता कि हक हकूक में जो है वन विभाग द्वारा जो पहले एक मानक था कि भाई इतने हम आपको जो है पेड़ दे पाएंगे, आज जनसंख्या भी बढ़ी है और जनसंख्या के आधार पे फिर जो उनके मानक है उसमें भी तो बढ़ोतरी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसी बात आपका समर्थन कर रहा हूँ इस बात का। मैं यही बात मैंने अपने जो DFO से, कई DFO से, वर्ल्ड लाइफ चीफ से, इवन दो कंजर्वेटर से, हॉप से तक ये बात रखी है कि भाई देखिए, अगर मैं 1949 की बात करता हूँ, तब फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ था, तब डिसाइड हुआ था कि इतने हेक्टेयर इन लोगों को मिलेंगे। मान लें उस समय 10 परिवार एक गांव में रहते थे, आज वही 10 परिवार जो है 1000 परिवार हो गए। अब उस समय उनके लिए जो फॉरेस्ट की नीति बनी कि आपको पॉइंट समथिंग
इतने पेड़ मिलेंगे। पेड़ मिलेंगे, पीढ़ी मिलेगी है। लेकिन आज भी उसी को मानक लेकर के उस गांव में उस पेड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा उस पे चीज- है। डू यू थिंक, आपको लगता है क्या वो आज उन लोगों को उसको मिल पाएगी? तो उसी का जो है, मैं इसी बात को कहता हूँ कि भाई कई सारी चीज़ें मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के से इस संबंध में मैं बात करूँगा। और कई बार मैंने विधानसभा में भी इस क्वेश्चन को रखा था कि जब फॉरेस्ट की कोई बैठक होती है, देखिए कोई रखे ना रखे, मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इस बात का फर्क पड़ता है, मेरी जनता मेरे लिए, पब्लिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पब्लिक के हितों के लिए, क्योंकि मुझे चुन के भेजा, मैं नहीं तो मैं एक नौकरी कर रहा था, जाके दिल्ली में नौकरी करता था, वहाँ जाके आराम से प्राइवेट सेक्टर में आई एम मार्केटिंग मैनेजर मल्टीनेशनल कंपनी। मैं एक एमएनसी में काम करता था और मेट्रो सिटीज़ में काम करता था। अपने रोजी रोटी तो वहाँ भी कर रहे थे हम। लेकिन अगर जनता ने मुझे चुन के भेजा है तो डेफिनेटली उनके हक की बात कौन रखेगा? अच्छा, जैसे आप नौकरी आपने करी और आज आप राजनीति में, तो उसका लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं? नहीं, डेफिनेटली मिल रहा है, डेफिनेटली मिल रहा है। मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वहाँ पे सीखी, उसको सीख के, क्योंकि मेरे विरोधी है, उन्होंने पूरी कुंडली खंगाल दी, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कभी जातिवाद का टैग लगाते हैं, कभी फलाने का टैग लगाते हैं। अच्छा, अभी तो जैसे लोग कहते हैं कि राजनीतिक परिपक्वता आपके अंदर अभी तक नहीं है, अभी बचपना रहता है, तो क्या मानते हैं? जाहिर सी बात है, मैं एक बच्चा ही हूँ और उनके जो भी मानते हैं उनके लिए मैं हमेशा बच्चा रहूँगा। मैं हमेशा बच्चे वाले काम करना चाहता हूँ और मेरा ऑब्जेक्टिव यही है। मेरे ऑब्जेक्टिव ये है कि जनता का काम हो जाए। मैं किसी को ठेस पहुँचानी मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, हो सकता है। अच्छा, जैसे आप कह रहे थे कि भाई जातिवाद को लेकर के लोग कई तरह की बातें भी करते हैं, तो अभी जैसे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने अपने पुरोला विधानसभा में कई विभागों में ऐसे अधिकारी लाए हैं जो अनुसूचित जाति के थे और जो सवर्ण थे उनको हटवा दिया। मैं एक हास्यप्रद बात है, अगर कोई किसी के अंदर कोई कैपेबिलिटी है, कोई टैलेंट है, तो कहीं भी काम कर सकता है। लोग चाहिए आज अगर एक हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति है, वो एक जो है आदिवासी समाज से आता है, बिल्कुल, तो वो क्या दुर्गेश ने थोड़ी किया है? अगर हमारे देश का इससे पहले महामहिम राष्ट्रपति रहे थे सरदेव रामनाथ कोविंद जी, क्या दुर्गेश ने थोड़ी किया? नहीं, हम ये आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी भी आपने बदले हैं, सवर्ण जो थे उनको हटवाया, जो अनुसूचित जाति उनको लाया। बेसिकली उन लोगों की मानसिकता है जिन लोगों ने समाज को बांटने का काम किया है। क्या अनुसूचित लोग उन लोगों का ऐसा नहीं, समाज का ऐसा नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं? क्या वो लोग आपको वोट नहीं करते हैं? क्या वो आपके सामाजिक ताने वाने में आपके साथ नहीं रहते हैं? मुझे लगता है कि वो इस देश के सबसे बड़े विरोधी है, समाज के विरोधी है, जो इस तरीके की बात करता है। उन लोगों को सामाजिक उनका बहिष्कार होना चाहिए और चुन चुन के उनका बहिष्कार होना चाहिए। उनको समाज से भी होना चाहिए और साथ साथ उनका आंतरिक रूप से भी बहिष्कार होना चाहिए कि जो इस तरीके की अफवाहें फैला रहा है। जो जिसमें टैलेंट है वो कहीं भी कुछ भी काम कर सकता है। अब ये हो गया कि मैं अगर अच्छे से बात कर लेता हूँ, मैं कहीं भी जाके अपनी बात रख लेता हूँ, तो उसका मतलब जो है दुर्गेश खराब हो गया, उसको किसी ना किसी की घेरे। मेरे कुछ ऐसे शुभ चिंतक हैं जिनकी दलाली की दुकानें बंद हुई है। अच्छा, किस तरह की दलाली थी? जिनकी दलाली की दुकानें बंद हुई है, वो कहीं ना कहीं उनके किसी न किसी के रूप में, किसी न किसी रूप से वो अपने धंधे चलाते थे। उनके गोरख धंधे बंद हो गए। पहले उन्होंने यही करता था, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। मैं एक बात बताऊं, ये टोपी हमारा सर का ताज है, मैं किसी के पैर में क्यों गिराऊं? आपने इतनी बढ़िया टोपी पहन रखी है, आप किसी के पैर में क्यों गिराओगे? ये बताओ, आपका कोई सम्मान होगा। आत्मसम्मान भी तो कोई चीज होती है। आत्मस्वाभिमान के लिए तो आदमी काम करता है। पुरोला विधानसभा में तो टोपी का बड़ा खेल। लेकिन अब अगर ये बात, अगर आप जाके अपना सर का ताज, जाके सर का ताज हमारे जो है राजा महाराजा भी पहनते थे। आज एक गरीब से गरीब व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति, वो भी पहनता है। मेरा तो ट्रेंड हो गया। तो बेसिकली आप किसी को भी बरगलाओगे, काम नहीं करोगे, ठीक है? आप किसी को भी जातिवाद के नाम से जो है गुमराह करने का काम करोगे, किसी को आप बदनाम करने का काम करेंगे, वो जनता देख रही है। मतलब आपने जातिवाद नहीं किया? आज ये बिल्कुल मैं कर ही नहीं सकता। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं उनके जैसे अनपढ़ गंवार थोड़ी हूँ।
क्योंकि वो तो सवर्ण भी देंगे, मुझे ऐसे भी मुझे देंगे, सभी देंगे। मुझे सब समाज के साथ काम करना। अब आप बताइए, डिग्री कॉलेज बन रहा है, क्या एससी के लोगों के लिए बन रहा है? सबके लिए। श्रवण के लोग नहीं पढ़ेंगे, हाँ, ब्राह्मण भी पढ़ेंगे, राजपूत भी पढ़ेंगे, एससी के लोग भी पढ़ेंगे। आपका हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें क्या जाति विशेष के लोग पढ़ेंगे? आप उनकी मानसिकता ही नहीं, वो काम ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये बात कर रहे हैं। दैट वॉज द मेन इशू। ठीक है, उन्होंने मेरी कुंडली पूरी खंगाल ली कि ये डेली जनता के बीच में भी रहता है, काम भी कर रहा है, कोई घोटालेबाजी भी नहीं है, कमीशन खोरी भी नहीं है, तो अब करे तो करे क्या, इसको कैसे बदनाम करे? तो इन्होंने प्रोपोगंडा इस तरीके से बनाया। मैं ब्राह्मण समाज के साथ भी, मैं श्रवण समाज के साथ में, मैं एससी समाज के साथ, मैं एक संघ परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरा परिवेश वहाँ से हुआ, क्योंकि मैं जब से मैंने जो चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, तो मैंने जब संघ की शाखा में जाके नीचे बैठ के सबको एक साथ बैठते हुए देखा है, मैंने सबको एक साथ जो है बैठ के खाना खाते हुए देखा है। हमने उस लाइन में बैठ करके लोगों के लिए जो है दाल रोटी जो है सर्व किए। तो मैं कैसे इस बात को सोच सकता हूँ? इस बात को तो वो सोच सकते हैं जो लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारा जूठो खाऊं, मैं तुम्हारे जूठे को पलियूं। जूठे पलने से ये ऐसी सिंपैथी करके कोई भला नहीं हो सकता है भाई। कौन किसके जूठे से पलता है? हाँ बताइए, आप बताइए, आपने किसको अपना जूठा खिलाया सर? ठीक है, मेरे पास कोई कमी है, मेरे पास, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं, जाने के लिए नहीं है, तो आप मुझे हो सकता है किराया दे दें, हो सकता है एक दिन का भोजन करा दें, जूठा थोड़ी ना देंगे। तो ये बड़ी एक विडंबना है कि लोग इस तरीके से एक माहौल खराब करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ उनको मेरी विधानसभा की जनता ने प्लस पूरे क्षेत्र, पूरे उत्तराखंड के लोगों ने, सब ने देख चुका है, उनको पटाक्षेप हो भी गया और थोड़ा बहुत बचा हुआ 27 में खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ थी कि 2022 में कहते हैं कि आप मोरी एकता मंच के जो हैं उपज हैं, और 2017 में, सॉरी 2017, फिर 2022 और आज 2027 है, तो मोरी एकता मंच आपका बड़ा विरोध कर रहा है, तो आप इसको कैसे लेके चल रहे हैं? ऐसे मेरा कोई विरोध नहीं है। अब एक बात बताएं, थपलियाल जी हमारे, थपलियाल जी बड़कोट के पूरे इस रवाई घाटी के रहने वाले हैं। थपलियाल जी के मन की बात नहीं हुई तो थपलियाल जी अपना मंच बना दें। भाई मोरी जो एकता हुई थी, फिर उसकी रवाई एकता हुई थी, पहले मोरी में लोग यूनाइटेड हुए आपके लिए? जो बिल्कुल पूरे क्षेत्र के लिए हुए, मेरे लिए नहीं हुए थे, पूरे क्षेत्र के लिए। क्योंकि ये जो पुराने यहाँ के प्रतिनिधि रहे थे, उनके काले कारनामे जो मैं बता रहा हूँ, कभी किसी से जमीन ठग दी, किसी के पैसे ठग दिए, किसी के साथ क्या कर दिया। आज भी देखो लैंड फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं। तो कारण क्या है? उनके किए हुए गलत कार्यों का विरोध था। इसलिए मोरी में शुरुआत हुई थी कि हम जो ये लोग हैं, ये जो गलत काम कर रहे हैं, इनकी नीतियों का हम विरोध करते हैं, हम क्यों ना समाज से एक नया विधायक बनाया जाए। और मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे ये सोच रखी, और उसी के डेफिनेटली मैं उसी की पैदाइश हूँ, उसी की उपज हूँ। और मैं कहता हूँ मुझे तो कुछ दिखता नहीं, ठीक है एक दो लोग हो सकते हैं भाई, चुनाव लड़ना तो हर किसी की लोकतंत्र है, किसी की भी, कोई किसी को रोक नहीं सकते हैं। हो सकते हैं किसी के पास ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है, मेरे पास तो पैसा आज भी नहीं है और तब भी नहीं था। किसी के पास ज़्यादा पैसा होगा, खूब पैसा आ रहा है, इधर उधर से ले रखा होगा, तो उसको जाके जो कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है। वो तो यूँ भी कह रहे हैं कि क्या एकता मंच वाले की विधायक जी बिल्कुल मुँह ही नहीं लगाते, जो हमारा अनुरूप कार्य नहीं हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हो सकता है कोई एक दो विशेष कोई हो कि जिनके मैंने कभी किसी का अनादर नहीं किया। आप सर्वे कर लीजिएगा, मोरी जितने, चाहे मोरी हो, परोला हो, नौगांव हो, जितने भी लोग हैं, मैंने सबको साथ लेके चला है। और आप जब अगर एकता मंच की बात करें, जितने भी आज संगठन में भी लोग हैं, मंडल अध्यक्ष से लेकर के आपके बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के, वो लोग हैं जिन्होंने मोरी एकता के टाइम पे, रवा एकता के टाइम पे काम किया था, सारे के सारे लोग। आप जो मेरे विरोधी थे, अब मैं कह रहा हूँ, वो 2017 में भी विरोधी रहे थे, 2022 में भी विरोधी रहे,
और 27 में भी विरोध रहेंगे तो उनको मनाने से फायदा है, क्यों अपना सर दुखाना। नहीं, आप जैसे लोगों के साथ जाएं, उनके साथ विकास की बात करें, काम की बात करें, और जिन्होंने विरोध करना तो उनको तो विरोध ही करना है, उनके लिए मैं ज़्यादा कमेंट्स भी नहीं करूँगा। नहीं, पर एकता मंच ने तो अपना प्रत्याशी भी उतार दिया। हाँ तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। मैंने बोला ना, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, और मैं उन प्रत्याशी जी को बधाई भी देता हूँ। और अभी जल्दी, बहुत जल्दी उनके काम जो किए गए अच्छे काम हैं वो जनता अपने आप बताएगी। उनको भी 5 साल जो है इस अपनी वहाँ पे जो प्रत्याशी रहे तो उनको 5 साल उनको जो है जनता ने वहाँ पे ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, तो वो जाएंगे उस अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ। जब फील्ड में उतरेंगे तो डेफिनेटली काम करेंगे दोनों। क्या वो हमारे अग्रज है, बड़े हैं, हमारे पिता तो लिया है, तो उनके साथ क्या चुनाव लड़ना तो कोई बात नहीं। बाप बेटा भी चुनाव लड़ता है तो लड़ेंगे, कोई बात नहीं। दोनों जहाँ डिबेट पे बात करेंगे, जहाँ बैठना होगा वहाँ एक साथ बैठेंगे, चाय भी पीएंगे। अरे जैसे लोग कहते हैं कि आपने विधायक 5 साल होने वाले हैं, लेकिन आपने अपने गांव का अभी तक विकास नहीं कर पाया, सड़क नहीं पहुंच पाई प्रॉपर, कई ऐसी दिक्कतें हैं जो गांव वाले भी कहते हैं कि विधायक जी हमारे गांव के, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। सी एक चीज़ कहूँ, मैं एक गांव का व्यक्ति नहीं हूँ। आज गांव का व्यक्ति दुर्गेश तब था जब कुछ नहीं था, जब मैं एक जॉब करता था तो मैं व्यक्ति विशेष अपने गाँव, तब मैं अपने गाँव का था। आज मैं पूरी परोला विधानसभा मेरा गाँव है, और चाहे नौगांव गोडल हो, चाहे आपको नाला सांकाल, चाहे आपका सरबड़ियाल हो, चाहे आपके अडवारी बड़ी सेवा हो, चाहे आपका बड़ासो, वो कोने कोने का प्रत्येक मेरा गांव है। प्रत्येक गांव में वहाँ की सुविधाएं पहुँचाना मेरा कर्तव्य है। मेरे गांव के एक क्षेत्र की एक समस्या है, मैं आपको कहना चाहूँ, अगर जो राजनीति दिल्ली में होती है, राजनीति मेरे गाँव पिताड़ी में होती है। अच्छा, वहाँ से राजनीति शुरू होती है, पिताड़ी से शुरू होती है। वो बड़ा चाणक्य गांव है। अच्छा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको जरूर बताऊंगा, कुछ चीज़ें हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत पुराने ज़माने की। एक बहुत बड़ी 2013 से लेकर के एक रोड शुरू हुई थी और 2026 हो गए, 27 हो गई, 26 हो गए 2000। अब दुर्गेश तो 2022 में विधायक बना, लेकिन जो भी काम हुआ 2022 के बाद जो है आगे हुआ। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम जो है लिवाड़ी में ट्रैफिक थ्रो कर देंगे। अच्छा, लिवाड़ी में। हाँ, लेकिन तो वहाँ जैसे कुछ आपने मेरे गांव की बात की, कुछ लोगों की गलत निर्णय की वजह से आज जो है क्षेत्र को जो बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो अलाइनमेंट अगर सही से होता तो सही, कुछ डिसीजन थे उस समय जब सड़क बन रही थी, तो कुछ लोगों के द्वारा विभाग की गलती हो चाहे ठेकेदार की गलती हो, उसकी वजह से आदमी उसको झेल रहे। आज लैंडस्लाइडिंग जोन बना हुआ। लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात कहूँ, मैंने पहली बार इतना पैसा मिला कि जो उस क्षेत्र में यूटिलाइज हो। आज एक उसी के जब लैंडस्लाइडिंग जोन बना है पिछाड़ी के नीचे, वहीं एक जो है नया 3.5 किलोमीटर के लिए मैंने एक पर्वतीय समृद्धन करके एक नया अलाइनमेंट बनाया और उसका काम शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि अभी कुछ थोड़ा सा कई कारण रहे, ट्रैफिक आना जाना रहा था, तो बरसात की वजह से या कुछ फॉरेस्ट की कुछ इश्यूज रहे, नहीं तो बहुत जल्दी वहाँ पे भी मतलब आधा काम हो गया, आधा जो है हो जाएगा। तो डेफिनेटली आने वाले समय के लिए हमें जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि जिससे कि आने वाले लोग तो बोलेंगे ही, लोगों का तो काम है भाई, जो विरोधी होगा वो तो मेरी तारीफ नहीं कर सकता, वो तो विरोध में ही बोलेगा। लेकिन आप जनता से पूछिए विरोध, लेकिन साइड में बैठ गए, अलग में बैठते हैं तो ये तो जरूर बोलते हैं कि यार इस लड़के ने काम तो किया, लड़का भी बोलते हैं, अच्छी बात है। अच्छा, जैसे अभी नौगांव हॉस्पिटल की बात आ रही है, वहाँ पे भी अभी मूवमेंट भी लोगों ने उठाया। सारीगाल कंडारी रोड जो है वो आरोप लग रहा है कि विधायक जी ने रोकी हुई है, और 2.5 साल से जो है वो उसमें बड़े गड्ढों में जो है रोड तब्दील हो गई है। अब जागड़ा भी आने वाला है, तो क्या बड़ी अचंभित बात है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कुछ भी कोई करेगा, विधायक जी ने रोके। विधायक चाहेगा कि कोई काम रुके? विधायक तो कामों को बढ़ाने की काम करता है। सारीगाल कंडारी की बात कर रहे हो, सारीगाल कंडारी 12.5 करोड़ रुपए सेंक्शन हो रखे हैं, लेकिन कुछ लोगों की दलाली हो रही है आपस में जाके। कुछ लोग तो उस क्षेत्र के ही लोग हैं जो दलाली करने में लगे अपने काम के लिए, लेकिन जनता को वहाँ पे जो है वो कर रहे हैं, लेकिन उनको परेशान कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति विशेष लोग आए दिन कोर्ट में। अब आप ये बताइए कि माननीय न्यायालय से बढ़ के कौन है? अगर गलती है तो विभाग की है,
गलती है तो उन लोगों की जो वहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, जो उस पर दलाली कर रहे हैं। विधायक है क्या, मैंने तो कई बार मैंने धरने तक दिए, मैं तो वहाँ तक जो लोगों के उसका विभाग का घेराव तक, क्या ये फिजूल की बातें हैं। वो भी वही लोग हैं जो विरोध के लोग हैं, वही करेंगे, लेकिन वही पक्ष को वाला व्यक्ति नहीं, वो सब लोग जानते हैं। जरा आप वहाँ पे वहाँ के लोगों से पूछ लीजिए कि जो वहाँ के सामाजिक लोग हैं, हम आए दिन डेली बेसिस पे उसकी चिंता करते हैं, लेकिन जो है कुछ वहाँ व्यक्ति जो अपना जिनके इस तरीके के धंधे हैं, तो इस तरीके से विकास के कार्य, और बहुत सारे तो इसलिए लगे हुए हैं कि विधायक के द्वारा जो किए हुए काम है उनको रोको, नहीं तो ये ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। नहीं तो लोगों को लगेगा कि सड़क, आजकल जो है कुछ लोग कह रहे थे सड़किया विधायक बन गया। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, सड़किया विधायक, इस तरीके से एक लेख आया था, मैंने देखा, मैंने अचंभित हो गया, मैंने कहा ये क्या वर्ड दे दिया। लेकिन देखा कि तो उसमें था कि सड़कों की सबसे ज़्यादा सड़कें जो है स्वीकृत कराई, तो मुझे अच्छा लगा उस बात को। अभी आप रिसेंटली की बात बता रहा हूँ, ये आपके बनाल क्षेत्र का एक जो है करनाली गाँव है, वर्षों से कभी वहाँ पे सड़क नहीं गई, वो उसके लिए मैंने उसका जो है जियो करवा दिया। अभी एक विस्तृत आकलन भेजेंगे, उसको वहाँ सड़क बनाएंगे। इसी तरीके से वहाँ पर ये भी तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी अपना मन चाह ठेकेदार लाना चाहते हैं, इस वजह से काम रुक। गलत बात है, गलत बात है। विधायक का कोई ठेकेदार ही नहीं बताया, तो एक भी कोई बताइए जो हमारा कोई ठेकेदार हो या कोई कुछ काम हो, किसी भी चीज़ में हो, आप हमें बताइए भाई। जिनकी दलाली, मैं कहा जो दलाली की दुकानें जिनकी बंद हुई है वो इस बात को करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप कह रहे हो कि आपने आपके नौगांव बॉर्डर की बात करो, 12 लाख से शुरू हुआ था एस्टिमेट बनना, अच्छा, और 1 करोड़ पे मैंने सेंक्शन कराया। कैसे हुआ? 12 लाख का मतलब 2005-06 से एस्टिमेट बनाना शुरू किया, 2005-06 से, लेकिन किसी का दम नहीं हुआ कि उसको उस सड़क को बना सकते। मैंने 1 करोड़ रुपए दे के उसको उस रोड को सेंक्शन किया, मोला गांव से नौगांव बॉर्डर तक रोड सेंक्शन कर दी। आपके गातो जानू नहीं, उसकी जो है डामरीकरण का काम शुरू हो गया। आपके गातो, आपके नौगांव बॉर्डर, आपका मोला गांव, वो डामरीकरण हो रहा है। आपके कंडारी से खमोडी की जो रोड है वो डामरीकरण के लिए सेंक्शन हो चुकी है। आपके खमोडी डरो के जो मोटर मार्ग है उसके लिए हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करा रखी है। आपके साजीबाग की हमने माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करा रखी है। अगर मैं आपके बॉर्डर की बात करता हूँ तो आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो, करोड़ों कई कितने 100 करोड़ की योजनाएं वहाँ पे चल रही है। 28 करोड़ की जो वहाँ पे लिफ्ट पंपिंग, सारी गाड़ी कंडारी लिफ्ट पंपिंग योजना चल रही है। 5-6 करोड़ की जो आपके जो कांडी खनाटी पंपिंग योजना चल रही है। वहाँ पे दिहाड़ी मोटर मार्ग थी, उसको जो 12 करोड़ से वो सेंक्शन हो चुकी है, वो बन के तैयार हो रखी है। आप आज बिलीव नहीं करोगे, लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं है। वो सिर्फ ओनली विरोध में बोलने का ये इसी तरीके का आरोप लगाइए। देखो आज अगर आप देखें, आपने इस वास्केट के अंदर क्या पहना हुआ, अब हमें तो पता नहीं है ना, लेकिन हाँ हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, गाली तो कुछ भी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई गाली अच्छा, जैसे 2027 का चुनाव आने वाला है। दूसरी चीज आपने कहा नौगांव हॉस्पिटल की बात है। अब नौगांव हॉस्पिटल के लिए जो आंदोलन कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, सारे कांग्रेस के लोग थे, लेफ्ट के लोग थे, वो सारे लोग इसलिए विरोध कर रहे क्योंकि उनको अपनी दुकान चलानी है, उनकी राजनीति खत्म हो गई। हमने माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा करा रखी है उसके विस्तारीकरण के लिए। अच्छा, हॉस्पिटल में पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे मॉइस्चरी भी है, जहाँ पे वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है। हाँ, पूरे उत्तराखंड में मैं इस बात को मानता हूँ, पूरे उत्तराखंड में डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन डॉक्टर मैंने माने मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में निवेदन किया कि वहाँ पे जो गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर हो और विशेषज्ञ डॉक्टर हो, क्योंकि चारधाम यात्रा का हमारा मुख्य पड़ाव है। इसकी कमी तो है, मैं इस बात को कभी डिनाई नहीं कर सकता। जो कमी होगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए उसको सुधार करना हमारा काम है। अब एक बंदा वहाँ जाके धरने पे बैठ जाए, 2 मिनट के लिए बैठ जाए, क्या डॉक्टर आ जाएगा? क्या हॉस्पिटल बिल्डिंग बन जाएगी? उनको तो दुकान चलानी है अपनी। तो मैं कहता हूँ जो विरोधी है उन लोगों की सब वो दुकान है, उसको चलाना है, लेकिन वो आज ये विजन में है आपका कि विशेषज्ञ आएंगे, वो पूरी तरह से सब जितने भी लोग हैं जो इस तरीके का धंधा कर रहे हैं, जिन लोगों के इस तरीके का काम है, वो सब उनका पटाक्षेप हो गया। मेरा विजन है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा अपना एक जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा ध्येय है कि इस विधानसभा क्षेत्र की स्वास्थ्य की सुविधाएं सबसे उत्तीर्ण हो, यहाँ की कनेक्टिविटी ठीक हो, ट्रांसपोर्टेशन ठीक हो, यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्थाएं ठीक हो। स्वास्थ्य के लिए कई बार देखा होगा, आपके चाहे लिवाड़ी हो, चाहे आपका फतेह पर्वत हो, चाहे आपके इधर कई जगह मैंने उत्तरकाशी तक जो है हेली व्यवस्थाएं करी। क्यों करी है?
जब कोई इमरजेंसी आती है, कई लोग कहते हैं ये बनाया होता तो हेली की व्यवस्था थोड़ी करनी पड़ती। अरे भाई, कम से कम इतना तो अकल तो लो भाई। पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में आज तक 4 सालों में मैं वो किया हूँ जो आप 50 साल में नहीं किसी ने कर पाया, न कर सकते हैं। मैं चैलेंज दे रहा हूँ जिन 4 सालों में हुआ। उत्तराखंड में 26 साल हुए, 22 साल तो और लोग रहे, उनसे पूछिए ना जरा। एक कोई जाके पत्थर लगाया, किसी से भी बताए, चैलेंज कर कहता हूँ। अब नौगांव चौराहे पे, बड़कोट चौराहे पे आप जो मंच लगा दीजिए और सबको डिबेट में लाइए, वो भी अपना काम बताएंगे, मैं भी बताऊंगा। जरा एक विजन। आप मानते हैं कि जो पूर्व विधायक रहे उन्होंने कुछ नहीं किया? एक बोझ रहे बेसिकली, बोझ है ऑब्वियसली। और अगर किया होता तो लोग उनको शायद आज इस तरीके से नहीं देख रहे थे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आपको कह रहा हूँ उस चीज़ को अगर उन्होंने आज तक देखा है, स्वर्गीय बरखलाल ज्वांटा जी के बाद जो कार्य उन्होंने आज भी क्यों उनको पूछते हैं, उन्होंने काम किया। उसके बाद इस विधानसभा पे तो पता नहीं कौन सा ग्रहण लग गया। बस किसी को विषय से मतलब था, किसी को होटल में बैठ के अपनी कमीशन ऐंठने से मतलब था। आज भी लोग जो है, अगर हिसाब करोगे तो बहुत सारे लोग जो है सड़कों में घूमते फिरते हैं, मेरे भी पैसे, मेरे भी पैसे, मेरे भी पैसे। जब पूछिए, जनता का काम करिए ना। मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, अभी वक्त है। आने वाले भविष्य में 5-10 साल, 10-15 साल के साथ बाद में अगर कोई सोचे तो जनता के काम कर लो, तब तक भूलेगी जनता भी नहीं भूलने वाली। अभी सबको पता है, हिसाब किताब सबने अपना रखा हुआ है उंगलियों पे, देने भी है, देने भी। अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि भाजपा में अभी क्योंकि 2027 है और टिकट के लिए भी कई पुरोला विधानसभा में भाजपा के ही लोग लगे, और आप क्योंकि वर्तमान में सिटिंग है, तो 2027 में क्या मांगे? से मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ। मुझे जिस जगह पे मेरी पार्टी रखेगी, मैं उस जगह पे काम करने के लिए 101% तैयार, जो मेरी पार्टी की। क्यों? मुझे कहीं भी चुनाव में भेज देते हैं, वहाँ चुनाव का काम कर लेता हूँ। मुझे किसी भी जगह कोई झंडा लगाना, झंडा लगा लेता हूँ। कहीं दरी बिछानी, दरी बिछा लेता हूँ। मेरा कोई प्रोटोकॉल अच्छा, अगर एक कार्यक्रम 2027 में भाजपा आपको टिकट नहीं देती तो क्या आप दूसरा रास्ता अपनाएंगे? जो पार्टी कहेगी मैं उसका हूँ। मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है। मेरा मुख्यमंत्री, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, मेरे संगठन के लोग जो कहेंगे मैं उनके साथ 101% हूँ। और मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ, पहली बात तो ये कह रहा हूँ आपको, दूसरे खेमे में कोई है ही नहीं। क्योंकि हमने एक जो विजन लेके चला है, इसको बहुत सारी चीज़ें अब इस पुरोला विधानसभा की चेंज होनी बहुत जरूरी है। मतलब कांग्रेस में लंबी कतार है, भाजपा में कोई नहीं है? कांग्रेस तो कांग्रेस की बात, कांग्रेस जाने, कांग्रेस के पास तो अभी कोई धुलाई तक नहीं है। वहाँ तो बताते बड़ी लंबी कतार है। अच्छी बात है, लगनी चाहिए। भाजपा में आप मानते कि कोई नहीं है? लगनी चाहिए। मुझे कोई दिखता नहीं है मेरे पास। मेरे को दिखती है तो मेरी जनता दिखती है। मुझे कोई प्रत्याशी कोई नहीं दिखता। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं। मतलब ये कि टक्कर में कोई नहीं है? मेरी कोई कंपटीशन नहीं है। मेरा किसी से कोई ना कोई द्वेष है। मेरे लिए अगर सर्वोपरि है तो मेरी पुरोला विधानसभा की जनता है। मैं उनके साथ हूँ, जो उनका निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपने क्योंकि देखिए आप अभी युवा हैं और आपने जो है दिल्ली और कई बड़े शहरों में आपने काम भी किए, और आज आप 5 साल आपको जो है पुरोला विधानसभा में काम करते हुए हो गए, तो अब आपका विजन क्या रहेगा? खास तौर पे एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हैं जनता के लिए, और क्या ऐसी बड़ी जो क्षेत्र के लिए बड़ा काम होने की आवश्यकता है, वो आपके नज़र में कौन सा है जो अभी तक भी आप नहीं कर पाए? जैसे अभी लोग कहते हैं कि यहाँ कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए था, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, यहाँ पे एक बड़ा अनुसंधान करना चाहिए। तो क्या आपकी है एक ऐसी थी सोच कि मैं इस तरह पे काम भी करूँ? मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने कई सारी चीज़ें तो खुद ही बता दी जो मेरा विज़न था। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए, मैं फर्स्ट टाइम था, मुझे बहुत कुछ नहीं आता था। बहुत लोग बोलते भी है कि बहुत तेज चल रहा है, वो मेरा स्वभाव मान के चलो। हाँ, तभी कहते कि अभी शुगर पर है या कुछ भी मान लीजिए, इसलिए लोग लग सकता है। भाई, मेरे चेहरे को मैं खुद तो नहीं देख सकता, दूसरा ही देख सकता है। मेरे अंदर कोई कमी होगी तो डेफिनेटली उसको डेवलप करेंगे। नया था मैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को थी, लेकिन मैंने प्रयास किया कि चीज़ों को जाए अपनी क्षेत्र की जनता के लिए उसको ज़मीन पे उतारा जाए। अभी जो आने वाला प्लान है, मैंने आपको याद हो एक विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक विजन है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक
मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया कि रवाई घाटी जो है एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है, चारधाम यात्रा जो है पहला पड़ाव यहीं से जाता है, क्योंकि यमुनोत्री माँ यमुना का उद्गम स्थल यही है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है परिस्थितियाँ हैं, और टूरिज्म सेक्टर भी इसी क्षेत्र में है। तो मैंने एक क्वेश्चन लगाया था कि सुदूरवर्ती क्षेत्र करके यहाँ पे आपकी विधानसभाएं, आपके यमुनोत्री हो गए, रोला हो गए, आपकी चक्रोता हो गई, आपकी धनोल्टी विधानसभा की भी आधे, क्योंकि आपके ये आपके जौनसार, बावर, आपके जौनपुर वाला क्षेत्र है, उससे आधे लोग जो है इस क्षेत्र को से रोटी बेटी का रिश्ता, संस्कृति हमारी एक है। तो भाई इस क्षेत्र में अगर मेडिकल कॉलेज होता है तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी, और ये देश के प्रधानमंत्री का ऑब्जेक्टिव है कि मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिले में होना चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन किया, यस ऑफ कोर्स, और अगर आप उसके लिए जमीन उपलब्ध करवा देते हैं तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी, हमें मेडिकल कॉलेज हम रवाई घाटी में स्टैब्लिश करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय को लेकर क्या? डेफिनेटली कृषि अनुसंधान, कृषि ये बाहुल्य क्षेत्र है, और मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरी विधानसभा में 0% पलायन है। यहाँ पे पलायन नहीं, रिवर्स पलायन है। मैं एक रिवर्स पलायन का प्राइम एग्जाम्पल हूँ। दिल्ली से वापस आए, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो दिल्ली और से लेके वापस आए। यहाँ पे बागवानी क्षेत्र है, लोगों ने बगीचे लगा रखे हैं, इतने बड़े बड़े जो है सेब के बगीचे। तो मेरे यहाँ तो बहुत सारी ऐसी जो है सेल्फ डेवलपमेंट की बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो उसके लिए कृषि विश्वविद्यालय हो या कृषि अनुसंधान, कहीं भी कोई ऐसी कोई उसकी यूनिट अगर हमारे क्षेत्र में होती है, जैसे आप देखो माली अनुसंधान केंद्र आपके जरमोला में, जहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो बहुत बेनिफिट है किसानों को, लाभान्वित, और इसी तरीके से उसको और बड़े लेवल पे डेवलप किया जाए। यहाँ पे रवाई घाटी तो हमारी जो है अपने आप में सत्कार की भूमि है, हम तो सबका स्वागत करते हैं। और साथ साथ ये भी है कि यहाँ पे लोग बहुत विजनरी लोग भी हैं, और बड़ी अच्छी एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लोग जो है एक जल्दी जो है आकर्षित भी हो जाते हैं। ये हमारी जो रवाई घाटी की बात है, और कहते हैं और सेल्फ जो रिस्पेक्ट है उसकी बड़ी वैल्यू है। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहते हैं, इन 5 सालों में लोग कहते हैं कि आपने अपना बहुत विकास किया। मैं तो अभी देख रहा हूँ वैसे ही कपड़े हैं जैसे पहले था, मेरे को तो बहुत ज़्यादा कोई मुझे तो दिखता नहीं, और अगर लोगों को लगता है मेरा विकास हो गया तो धन्यवाद उनका, ठीक है। और कुछ बचा होगा तो अगर वो लोग कर दें हमारा तो और अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं यही हूँ क्योंकि मैं जनता का व्यक्ति हूँ, उस जनता ने मुझे बनाया, जो लोग जिन्होंने एक उम्मीद रखी थी, और उस उम्मीद पे मैं खरा उतरने का भी काम कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब 2027 रिपीट करेंगे? डेफिनेटली 2027 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बन रही, और मोर देन 60 सीट के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उत्तराखंड में, जो आज तक कहते थे कभी ये कभी वो, अब जो है हैट्रिक लगाएगी। और इस उत्तराखंड का जो है एक कायाकल्प आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में होने वाला है। बिल्कुल, अभी आप सुन रहे थे पुरोला विधानसभा के जो हमारे विधायक हैं दुर्गेश लाल जी। उन्होंने कई मुद्दों पे तीखी बातचीत की और कई हमने सवाल, और उन्होंने साफ सपाट शब्दों में जो है उनका जवाब भी दिया है। अब ये जनता को तय करना है कि 2027 में पुरोला का ताज किसके सर को बैठाते हैं। और हमारा जो ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और उसके अलावा जो मेरा सुनील थपलियाल पेज है उसको आप फॉलो जरूर करें। जय हो।